₹5 लाख। 5 लाख। बहुत दिनों से परेशान कर रहा था ना साला, मेरा रोकी यूं गया और 5 लाख रुपए लेके आता ही होगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। साला इतने दिनों के बाद आज मेरे हाथ 5 लाख रुपए आया। आज तो साला जी भर के पिएंगे, जश्न मनाऊंगा। 5 लाख। मैं जानता हूं मेरा रोकी मार सकता है, मर भी सकता है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। और मेरा रोकी आज काम कर दिया। जियो मेरे शेर, बैठो बैठो मेरे शेर, बैठो। आखिर काम हो गया ना? ठाकुर साहब, काम तो हो गया, लेकिन क्या? आप खुद ही देख लीजिए। खुद ही देख लीजिए। अरे पैसे कहाँ हैं? पैसे इसमें है कहाँ? वो क्या हुआ ठाकुर साहब, जब मैं वहाँ से पैसे लेके निकला था तो पुलिस के लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे सारे पैसे उन्होंने छीन लिए। पैसे छीन लिए? काला धंधा बोल के। तू मजाक बना रहा है ना? नहीं, सही से बता। नहीं ठाकुर साहब, मैं एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं पैसे वहाँ से ला ही रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे से सारे पैसे छीन लिए। ठाकुर साहब क्या बक रहा है तू? ठाकुर साहब का पैसा। तुम रोकी इतने बहादुर हो कि तुम ऐसा काम कर सकते हो? ठाकुर साहब सही से बता, बात क्या है? बताओ। नहीं ठाकुर साहब, यही बात है, जो भी है सब कुछ आपके सामने है। ठाकुर साहब का काम आज तक मैं तुम्हें जानता था कि कोई काम ऐसा नहीं अधूरा कि तुम छोड़ सकते हो। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए। भगवान क्या करूं मैं? माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दूंगा मैं ठाकुर साहब, माफ कर दूंगा। ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कर दो, तुझे माफ कर दो ना। माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। माफ तो करूंगा ठाकुर साहब, लेकिन माफ करने का तरीका ये होगा। ठाकुर साहब मेरा काम करने में इतना है? ठाकुर साहब आज के बाद याद रहेगा ना? ये क्या कर दिया? मेरी उंगली काट दे ठाकुर साहब। मैं यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो पता चले मेरा गला कट जाए। हाँ रह गए, कितना टाइम लगेगा? हद है यार, इनकी मीटिंग्स भी कभी खत्म नहीं होती। आ गए आप? और ठुकराओ, क्या अकेले अकेले कर रही हो? आपका इंतजार ही कर रही थी। मेरा तो आजकल बहुत इंतजार करने लगी है। क्या बात है? बस ऐसे ही। आपका नहीं तो किसका इंतजार करूं? वो तो है। आज क्या बात है? काली कपड़े में एकदम, तो शनिवार है क्या? नहीं नहीं, सनी देखता हूँ कि शनिवार को तुम कभी काला पहनती हो, वीरवार को पीला पहनती हो। मतलब क्या कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ बात नहीं, ऐसी मन किया तो काला पहन लिया। तो क्या विचार है आज? आप बताइए, आपका क्या विचार है? मेरा तो जानती हो कि हमेशा विचार बना ही रहता है।
तुम बोलो। ठीक है, तो विचार पूरा करते। चले चलिए। पक्का? हाँ। बैठने आए हम लोग। नहीं, आगे बढ़ने। तो बढ़ाओ ना आगे। हाँ। उठिए, उठिए। सो ही रहेंगे। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? ठीक। आखिर पत्नी पत्नी ही होती है। आज तो मजा आ गया। अरे फोन किसका आ रहा है? अरे फोन किसका है? हेलो, हाँ गोपाल। जी मालिक। क्या बात है, तुम आज फोन किए हो मेरे पास? मालिक आपसे कुछ बात करनी थी मुझे बहुत। क्या बात है? अरे आपसे मिलके कुछ बात करनी है, कुछ आपसे ज़रूरत है, तो इसीलिए। अच्छा, आप मिल लो मुझसे। कहाँ मिलना है? आप बता दो कहाँ पर हम लोग मिल लेंगे। आ जा फिर, वो जो बगीचा है ना। जी मालिक, हम वहीं। अभी थोड़ी देर में वहीं पे आ रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, बगीचा तो बंद है यार अभी। छत पे आ जाओ, छत पे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम भाग के आ रहे हैं। ठीक ठीक, ओके। जी मालिक। आखिर इसको क्या जरूरत पड़ गया? बुला रहा है मुझे वो। जाना तो पड़ेगा, नौकर है, वफादार नौकर। चलिए, खाना तैयार हो गया आपका। अरे सुनो ना यार, अभी मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे यार, हद है। आप कभी भी टाइम से खाते पीते नहीं है। सुनो ना, एक अर्जेंट कॉल है, तो खाली तो खाना खा के चले जाइए। सिर्फ जाके मिल के आ रहा हूँ, आके खा लूंगा, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट कर लो, किसी का फोन आ जाता है, मजबूरी समझना चाहिए। अगर छोटे मोटे घर के थोड़ी हम लोग ठाकुर साहब लोग, तो सबका हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना? अरे खाना खा के चले जाते कम से कम। आके खा लूंगा, आके खा लूंगा। ठीक है, जाता हूँ मैं, ठीक है ना? खाना खा लेना और जल्दी आइएगा थोड़ा, ठीक हाँ है? मैं जल्दी आ जाऊँगा, शाम को आता है ना, तो फिर बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। अरे यार, ये ना हमेशा यही करते हैं, कभी टाइम से खाते वाते नहीं है। जब भी को पता नहीं किसका कॉल आ जाता है इतना इम्पोर्टेंट कि खाना वाना भी छोड़ के भागना पड़ता है। मैं जा रही हूँ खाने। साला यहाँ बैठने का जब गजब ही मजा है, बड़ी सुकून मिलता है। अरे गोपाल बोला खाने के लिए, कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। फोन करूँ क्या? एक मिनट। हेलो। जी मालिक। अरे कहाँ रह गया गोपाल तुम? मालिक बस गेट तक आ गया हूँ, बस 2 मिनट में आपके पास पहुँचता हूँ। जी मालिक। आओ जल्दी आओ। जी जी जी। सुनो नेहा। हाँ जी वो भैया। मालिक से बात हो गई है, जी तो बस ऊपर बस चलना है, बस उससे कुछ काम था तो वही कर लेते हैं। ठीक है भैया, चलें? बस चलें।
आ गए? वो आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था आपसे कुछ मिलना है। प्रणाम मालिक। ये कौन है? मालिक जी ये मेरी छोटी बहन है नेहा। नमस्ते। अरे नेहा, हाँ यही है नेहा? हाँ यही वो नेहा है, बड़ी हो गई अभी। बहुत बड़ी हो गई अब तो ये। हाँ तो इसी की शादी वादी है अच्छा अच्छा। अगले महीने, तो उसी के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, इसकी शादी अगले महीने? हाँ तय हो गई है, बस सारे अरेंजमेंट हो जाएं बस। अच्छा अच्छा, तो करना क्या है मुझे? मालिक ये मैं आपसे कहने वाला था कि कुछ मदद मिल जाती। किस टाइप की मदद चाहिए तुम्हें? मालिक जैसे कुछ पैसे वैसे मिल जाते। हाँ पैसे तो हो गए हैं पूरे, लेकिन कुछ कमी है तो पूरी हो जाएगी मालिक। हाँ बिल्कुल, नेहा के लिए तो हम करेंगे ही। आखिर नेहा। हाँ मैंने आपको कहा था ना कि हमारे मालिक कितने अच्छे हैं। आओ मेरे पास ही तो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक वैसे कमी तो बहुत है, लेकिन अब हम आपसे उतनी तो नहीं मांगेंगे। जितनी हमारी देने की श्रद्धा है उतनी मांगेंगे ताकि आपको हम दे सकें। तो मालिक 10,000 मिल जाएंगे। अरे 10,000 क्या, 15 भी बोलो तो दे सकता हूँ मैं। नहीं मालिक, हम जितने हम आपको दे सकेंगे वापस करके उतने मांगेंगे। नेहा 15 में हो जाएगा ना? मालिक जैसा आप अच्छा समझे। चलो 15 में हो जाएगा। पेटीएम करते लगाते हो ना? फोन पे है मेरे पास मालिक। हाँ पेटीएम नंबर बोलो। जी मालिक। भैया को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। दीजिए मैं लिख देती हूँ। बोलो। लिख देती हूँ। अच्छा पढ़ी लिखी है ना तुम्हारी बहन? हाँ मालिक, उसको मैं ही इसका पालन पोषण किया हूँ। जब ये बचपन में थी तब से इसको बहुत पढ़ाया लिखाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गया। हाँ मालिक। देखो मैसेज गया जी मालिक, आ गया है ना? आ गया मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे तुम मालिक, लोग आप बोलो यार। हमारे पे हम तो बहुत खुश हैं कि आप जैसे मालिक हमारे पास। ठीक है गोपाल, मालिक तुम अपना काम करो, ठीक है ना? जी मालिक। ठीक है मालिक। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। ठीक है, मालिक। निकलो। देखो मैं बहुत कितने अच्छे मालिक हैं। अरे वाह, क्या गोपाल की बहन है। साला मेरा तो नियत ही खराब हो गया। अच्छा कभी ना कभी इसको बुलाऊंगा, कभी ना कभी इसको अपने कमरे में बुला के और शादी से पहले सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा इसके साथ। अरे ये कहाँ रह गए? ये कहीं जाते हैं ना तो गए ही रहते हैं, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता ये जाते कहाँ हैं। अरे भाग्यवान, आप कहाँ जाते हो जो इतना लेट आते हो? अरे यार मैं, तुम्हारे भाई का फोन आया था। अच्छा, बोल रहा था ना कि उनकी वाइफ का तबीयत खराब है। अचानक? हाँ तो 2 दिन के लिए बुला रहे थे, मैं जाओगे क्या? अब जाना तो पड़ेगा ही, वरना वो फिर मेरे से लड़ाई करने लगेगा बाद में। 2 दिन की तो बात है, चली जाओ। पर हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेरा बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। मैं और तो- खाना वाना बनवा लेना उससे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, लड़का है ना, उससे मैं बनवा दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, और जाके मुझे फ़ोन करना, ठीक है ना? मैं जाके फोन वोन करूँगी, हाँ ठीक है? मैं 2 दिन बाद आती हूँ और 2 दिन तक कोई शैतानी नहीं। अरे बाबू मैं बच्चा हूँ थोड़ी, ठीक है ना? ठीक है। ये तो गई। 2 दिन के लिए रूम खाली करवाना तो एक बहाना था ताकि मैं नेहा से मिल सकूं। अब इसी रूम में नेहा को बुलाऊंगा और उसके साथ अरे बहना ये क्या कर रही हो?
सब्जी काट रही थी। अरे आपने तो हमें रोज ही खिलाया है, हम्म। बचपन से आपके ही हाथ का मैं खाता आया हूँ। आज मैं अपने हाथों से आपको अरे नहीं भैया, मैं बना लूंगी। मेरा आज बहुत मन है, मैं अपने हाथों से बना के आपको खिलाऊंगा। ठीक है। खिलाऊं? हाँ भैया, मैं काट देती हूँ ना, आप मैं काट देता हूँ, आज मैं अपने हाथों से आपको बना के खिलाऊंगा। ठीक है। भैया आप मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ, मुझे अरे- सब्जी तक नहीं काटने दे रहे हो। अरे बहना, आप तुम चली जाओगी तो हम कितना रोएंगे। भैया ये मतलब आपके एकदम हाथों अभी से पराया बना दिया ना मेरे को। आपके हाथों का खाना मैं हमेशा मिस करूँगा। ठीक हमेशा। है, यानी कि शादी हुई नहीं अभी से पराया बना दिया। नहीं तो बहना। शादी के बाद तो पूछेंगे ही नहीं मुझे। ऐसी बात कुछ नहीं है, हमेशा इसी घर में रहोगे तुम। ठीक है। अरे भैया, अरे बहना, किसी का फोन आ रहा है, देखता हूँ इस समय कौन हो सकता है। अरे मालिक का फोन है। कौन वाली? वही जिनसे हम लोग मिलने गए थे। जी मालिक। हेलो, जी मालिक, प्रणाम। कैसे हो? मालिक बस आपकी दुआएं हैं बस। अच्छा, और शादी की तैयारी हो रही है? शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं मालिक। हाँ। बस आपके पैसे मिल चुके हैं तो और ज़्यादा मैं धूमधाम से कर रहा हूँ अपनी बहन के साथ। तुम्हारी बहन नेहा कहाँ है? मालिक नेहा मेरे पास ही बैठी है। अच्छा, एक काम करो ना, जी मालिक। उसको मेरे घर पे भेज दो। क्यों मालिक? अरे कुछ कपड़े खरीद कर लाया हूँ ना। अच्छा, ये तो शादी बहुत- के लिए दे देता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी, तो और कृपा हो गई मेरे पे। तो कब तक भेज रहे हो? बस अभी मैं उससे बोल देता हूँ और आपके पास भेज देते हैं मालिक। ठीक है, थोड़ा जल्दी भेजना। जी मालिक, आप बस तुरंत भेज देता हूँ आपके पास। ओके। ठीक है मालिक। क्या हुआ अरे भैया? बहन, वो जो मालिक थे ना, हाँ। जिन्होंने हमको पैसे दिए शादी में। अच्छा, वही ठाकुर जी जो 15,000 दिए थे। हाँ, उन्होंने आपके लिए कपड़े भी कुछ खरीदे हैं अच्छा। शादी में देने के लिए। कितनी अच्छी बात है। तो भैया आप जाके लेते आइए। नहीं, उन्होंने आपको ही स्पेशल देने के लिए बोले हैं कि अपनी बहन को भेज दो, हम अपने हाथों से वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है भैया। होगी फिर- उनकी इच्छा कोई, हाँ। तो आप उनके पास, मैं आपको छोड़ दूंगा रास्ते में, आप उनके पास होके जा करिए। अरे भैया, आप क्या रास्ते में छोड़ने जाएंगे? अब मैं चली नहीं जाऊंगी। तो जो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, आराम से जाना। हाँ हाँ, ठीक इतना है। भी चिंता मत कीजिए, छोटी बच्ची नहीं रही है। हमारे लिए हमेशा छोटी रहोगी। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। तो मैं खाना ओके। बनाता हूँ। चलो, ये भी अच्छी बात हुई, मालिक ने कम से कम कुछ और तो हमको दे दिया। बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे अपनी बहन की अब। यही ठाकुर साहब का घर है, चलते हैं। ये तो गोपाल की बहन है ना? ये ठाकुर साहब की हवेली में क्या कर रही है? ठाकुर साहब की हवेली में गोपाल की बहन? नहीं नहीं, गोपाल की बहन नहीं हो सकती। लेकिन मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, ये वही है। कहीं अगर ये ठाकुर के कुछ उल्टी सीधी हरकत में फंस गई तो इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे देखना होगा चल के, क्योंकि मुझे ठाकुर से बहुत बदले लेने हैं। ठाकुर से मुझे पिछला बदला लेना ही लेना।
तो ये ठाकुर साहब से मिलने आई हैं। अब तो मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया। ठाकुर वो इंसान है ना कि एक बार जिस चीज़ पे नज़र डाल ले वो चीज़ कभी छोड़ता नहीं है। भला मुझसे बेहतर ठाकुर को कौन जानता हो। ठाकुर बहुत ही कमीनी चीज़ है। इतना तो पानी उसके लिए बहुत कम से कम ये 5 घंटे तो बेहोश करके रखेगा ही, और मेरा तो 1 घंटे का काम है। बस आती ही होगी अब वो। हाँ, आ जाओ, गेट खुला है, आने दो उसे। अरे आ गई तुम नेहा? सलाम वालेकुम। अरे बैठो। जी ये कुछ कपड़े ना हाँ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जी ये देखो, शादी के लिए। सही है। और इसमें जो भी कपड़े हैं ना हाँ सब तुम्हारे लिए है। ठीक है मालिक। क्योंकि तुम इस कपड़े में ना इतनी सुंदर लगेगी ना कि जवाब नहीं। जी तो ये लो, खुश, ठीक है। जी मालिक। और इतनी दूर से आई हो, पानी तो कम से कम पी लो। नहीं बस ठीक है मालिक। अरे पी लो यार, मान लो कि वो नहीं है तो क्या करूँ, मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ, तुमसे पी लो। बस मालिक, और थोड़ा सा पी लो ना, थोड़ा सा तो है। बस और कल की तैयारी हो रही है ना? हाँ भाई वही सब सब्जी उब्जी काट रहे थे। हाँ सब्जी काट रहे थे, भैया बोले थे 2 दिन के लिए हो तो मैं बना देता हूँ। हाँ? क्या हुआ? मालिक मेरे को ना चक्कर से आ रही है थोड़े से। अरे लगता है ना कि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम नहीं कर लो। मालिक मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं ऐसे कैसे, थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना। आ जाओ। तो ये माजरा है पूरा। अब पता चला मुझे कि ठाकुर साहब ठाकुराइन की पीठ पीछे क्या क्या करते हैं। लेकिन ठाकुराइन तो नज़र नहीं आ रही कभी। ये ठाकुराइन गई कहाँ है? ठाकुराइन को आने दो, सारी बात ठाकुराइन को ही बताऊंगा। आखिरकार को मुझे बहुत पुराना बदला जो लेना है। चलता हूँ। अरे तुम ठाकुराइन? यहाँ क्या करने आए हो? ठाकुराइन, बोलो। मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जरूरी बात? हाँ। क्या जरूरी बात?
देख लीजिए आप भी। छोड़ूंगी नहीं मैं उस आदमी को। यही तो मैं चाहता था कि ठाकुराइन आपके दिल में कब आग लगे और कब आप ठाकुर को इस दुनिया से ऊपर भेज दें। तभी तो मेरा भी बदला पूरा होगा ठाकुर से। अच्छा, मेरी नींद हराम करके यहाँ ये आदमी चैन से सो रहा है। सो चैन से। विश्वास किया था मैंने, सोचा था पति है मेरा, पर ये ऐसा निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। उठो उठो उठो, मैं बेहोश हो गई है। उठो, अरे उठो बाबू, उठो उठो। अरे मैं इस बेड पे क्या कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, चलो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो हॉस्पिटल? लेकिन ये ठाकुर साहब को क्या हुआ? कुछ नहीं तुम चलो मेरे साथ।